जय श्री राम। हनुमान जी की जयंती इस बार शनिवार यानी 12 अप्रैल के दिन मनाई जाएगी। शनिवार बजरंगबली का प्रिय दिन है। कहते हैं कि इस दिन बजरंगबली की विधि विधान से पूजा करने वालों को सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की उपासना के लिए शनिवार का दिन सबसे उत्तम दिन माना गया है। हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को हुआ था और हनुमान जयंती का पर्व इस साल बड़े ही दुर्लभ संयोग के साथ आया है। ऐसा कहते हैं कि हनुमान जयंती इस वर्ष 12 अप्रैल यानी शनिवार के दिन पड़ रही है, जो 57 वर्षों बाद ऐसा शुभ अवसर आया है। और हनुमान जी की उपासना के लिए क्योंकि शनिवार को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है। चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि शनिवार 12 अप्रैल को सुबह 3:21 से शुरू होकर रविवार 13 अप्रैल को सुबह 5:51 तक रहेगी। ऐसे में हनुमान जयंती का पूजा का पहला शुभ मुहूर्त 12 अप्रैल को सुबह 7:34 से 9:12 तक रहेगा। इसके बाद दूसरा शुभ पूजा का मुहूर्त शाम को 6:46 से रात 8:08 तक रहेगा। इस अवधि में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। और इस बार ऐसा कहते हैं कि ये दुर्लभ संयोग 57 साल बाद पंच ग्रहों का शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इस दिन हस्त नक्षत्र में मीन राशि में पंचग्रही योग बनेगा। सूर्यदेव यानी सूर्य ग्रह, शनि ग्रह और राहु की त्रियुति होगी, यानी तीनों ग्रह इस राशि में होंगे हस्त नक्षत्र में। और साथ ही शुक्र बुध के संयोग से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। अतः हनुमान जयंती पर आप जो भी उपाय करेंगे उसका आपको हजारों गुना फल मिलेगा। हनुमान जी के सभी भक्त जय श्री राम, जय जय हनुमान कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके उनके चरणों में समर्पित करें। और हनुमान जयंती पर शाम को आप पूजा करें। विशेष मुहूर्त है जो शाम वाला, उसमें लाल वस्त्र बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति या फोटो को दक्षिण मुँह करके घर में स्थापित करें, या अपने घर के पास कहीं हनुमान मंदिर है, कोई प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ चले जाएं। और फिर खुद भी लाल आसन पर लाल वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। घी का दीपक जलाएं, चंदन अगरबत्ती धूप जलाएं। चमेली के तेल में या फिर मक्खन में घोलकर नारंगी सिंदूर होता है जो, उसको घोलकर हनुमान जी का चोला चढ़ाएं और फिर चांदी का वर्क चढ़ाएं। इसके बाद लाल फूलों से भगवान जी को एक एक मंत्र बोलकर उनको पुष्पांजलि दें। लड्डू या बूंदी का भोग लगाएं, फिर इसको प्रसाद रूप में भक्तों में बांट दें। हनुमान जी की अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। केले का भोग भी लगा सकते हैं। दीपक से 9 बार आरती घुमाएं और ओम मंगल मूर्ति हनुमते नमः मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। इससे हनुमान जी की आपको अति कृपा प्राप्त होगी। हनुमान जयंती का धन प्राप्ति के लिए एक सरल उपाय आपको बता रहे हैं। हनुमान जयंती पर इस विशेष उपाय के करने से धन वैभव प्राप्ति करने का रास्ता प्रशस्त होता है, सुख वैभव भी प्राप्त होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हनुमान जी पर जल चढ़ाने के बाद पंचामृत चढ़ाएं, फिर तिल के तेल में या फिर चमेली के तेल में नारंगी सिंदूर चढ़ाकर घोल बनाएं और हनुमान जी को इसे समर्पित करें। चमेली की खुशबू या तेल चढ़ाएं, हनुमान जी को लाल फूल ही चढ़ाएं। आप गुड़ या गेहूं के आटे की रोटी, चूरमा या हलवा बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। और जो धन प्राप्ति का मंत्र है वह मंत्र का जाप करेंगे आप। मंत्र है श्री राम भक्ताय हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। इसके साथ ही आप बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस दिन आप बहुत सारी चीज़ें दान में दे सकते हैं जिसका आपको अक्षुण्ण फल प्राप्त होगा। तो हनुमान जयंती के दिन कौन कौन सी चीज़ें दान करें,
यह हम आपको पूरा बताएंगे, बहुत ध्यान से सुने। हनुमान जयंती पर आप अन्न, वस्त्र, फल, मिठाई और अन्य उपयोगी वस्तुएं दान दे सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को इन चीज़ों का दान करें। सामान्य रूप से दान करने योग्य वस्तुएं और उनका क्या फल आपको प्राप्त होगा वह हम आपको बताएंगे। अन्न के साथ कई तरह के जैसे अन्न होते हैं, दालें हैं, यह अन्न में ही आती हैं, फल, सब्जियां, मिठाई, इनका दान करना एक पुण्य कर्म माना जाता है। वस्त्र, विशेषकर आप लाल या नीले रंग के वस्त्रों का दान करें। ये बहुत शुभ होता है क्योंकि शनिवार की इस बार हनुमान जयंती है, तो आप नीले रंग के वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। आप गौशाला में चारे का दान दे सकते हैं या धन का दान करना भी बहुत पुण्यकारी होता है। और यदि हो सके तो गौदान करें। गौदान तो अक्षुण्य फल आपको पुण्य का देने वाला होता है। इसके साथ ही आप बर्तन भी दे सकते हैं। बर्तन में आप तांबे के, पीतल के, चांदी के बर्तन दान कर सकते हैं, जिससे सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। क्षमता के अनुसार दान करें। ज़रूरी नहीं है कि आपकी क्षमता नहीं फिर भी आप सोचें कि ये दान देना ही देना है। जितनी क्षमता उतना ही दान करें। आप बच्चों या गरीबों को किताबें पढ़ने वाली ज्ञान और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए दे सकते हैं। किसी मंदिर में जाकर, हनुमान मंदिर में आप रामायण, रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत महापुराण या श्रीमद् भगवत गीता का दान दे सकते हैं। उपयोगी वस्तुएं, गरीबों को कपड़े, जूते, चप्पल जैसी अन्य उपयोगी वस्तुएं आप दान कर सकते हैं। दान का महत्व, शुभ फल प्राप्त होता है। दान करने से व्यक्ति को बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं, जैसे संतान की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, वैभव की प्राप्ति, धन समृद्धि की प्राप्ति और सुख सुविधा में प्राप्ति। दान एक पुण्य कर्म माना जाता है जो व्यक्ति को धार्मिक और सामाजिक रूप से लाभ देता है। पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है और दान सामाजिक जिम्मेदारी को भी पूरा करता है, जिसमें अमीर गरीब को दान दे सकते हैं। जो गरीब हैं उनको आप ऐसी चीज़ें दान करें जो उनके लिए बहुत उपयोगी हैं। यदि आप प्रभु कृपा से धनवान हैं तो प्रभु को धन्यवाद देने के रूप में आप दान दें, जिससे आपको कई गुना होकर वापस लौटेगा। क्योंकि हनुमान जयंती पर जो भी आप चीज़ें दान करेंगे उससे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। हनुमान जी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करने वाले हैं। आप हमारे चैनल का वीडियो देखें, लाइक शेयर करें वीडियो, यदि अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।